स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 11th मिसलेनियस इंडियन विविध का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट ऑफ वन एंड अनोदर। ये डिसाइड करना है इसमें हमको। अब ये जो एक सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन किसका सबसेट है ये बताना है हमको। तो पहला देखो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, दूसरे तीसरे चौथा दे रखा है हमको रोस्टर फॉर्म में। तो हमको इसको भी सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो। अब आप देखो, पहले हमको ये इक्वेशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12। तो एक्स को ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस में 12 इक्वल टू 0। देखो ऐड करेंगे तो माइनस का 8 हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 हो रहा है। दो में हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा, और माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू में 0। अब 0 के बराबर एक बार इसको पुट करेंगे, एक बार इसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और 6 आ जाएगी। यहाँ से 2 और 6 x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ये भी रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। अब नंबर वाइज चेक करते हैं। ए को देखते हैं, ए किस किस का सबसेट है। ए सबसेट है किस किस का है। देखो ए के एलिमेंट देखो बी में हैं दोनों, तो बी का सबसेट है, बिल्कुल ठीक है। ए के एलिमेंट सी में देखो 2 6 है इसमें भी, तो ये सी का भी सबसेट है। ए सबसेट है सी का भी, ठीक है। नेक्स्ट डी में नहीं है, देखो 2 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब बी को चेक करते हैं। बी के देखो एलिमेंट्स, बी के सभी एलिमेंट देखो सी में हैं, तो यह सी का सबसेट हो जाएगा। और बी के एलिमेंट इसमें नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट देखो आप सी को, तो सी तो किसी का भी सबसेट नहीं है। अब हम देखेंगे डी का। डी किस किस का सबसेट है। डी सबसेट है देखो ए का भी है, डी सबसेट है देखो बी का भी है, और डी सबसेट है सी का भी है। ये तो तीनों का सबसेट है ये डी तो, और बी केवल सी का सबसेट है, और ए है जो बी और सी का सबसेट है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है। देखो क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है हमको, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। यदि ट्रू है तो उसको प्रूव करो, और फॉल्स है तो एक एग्जाम्पल देकर समझाओ। देखो फर्स्ट है एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए में बिलोंग करता है, और पूरा ए सेट है ना वो बी में बिलोंग कर रहा है। तो बताओ यानी देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एक्स बी में बिलोंग करेगा क्या, ये कहना चाह रहा है। तो देखो यहाँ हमको ये स्टेटमेंट फॉल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्यों दिख रहा है देखो। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए के अंदर ले लिया मैंने 1,2 ले लिया। अब वो कह रहा है कि बी के अंदर, बी ए है ना, ए वो एलिमेंट होना चाहिए बी का। तो बी के अंदर ये पूरा जो सेट है ना ए, ये एलिमेंट बना दो इसका। दोबारा लिख दो 1,2। ये पूरे सेट को उठा करके, ये सेट को उठा करके बी में रख दिया, और यहाँ 3। ये देखो अब यहां से देखो, यहां से क्या पता लग रहा है कि ए तो बिलोंग कर रहा है बी में, पता लग रहा है नहीं तो। अच्छा, बट एक्स बिलोंग करेगा बी में, तो कहने का मतलब एक भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। बी नहीं है यहाँ, हाँ बी में, और 2 भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो इसके अंदर यहाँ 3 है, ये 3 दे दिया इसको। अच्छा है, यहाँ से हमारे पास में देखो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो एम्प्लाइज दैट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लिख देंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है इसका। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट भी ठीक है, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में है, और बी बिलोंग करता है सी में, पूरा बी बिलोंग कर रहा है सी में, और तो ए भी बिलोंग करेगा कि सी में, ये कहना चाह रहा है। तो ये भी देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ले लेते हैं पहले हम। ए में ले लिया मैंने 1 एलिमेंट ले लिया, और बी में ले लिया मैंने 1,2। तो ए देखो सबसेट हो गया बी का, एम्प्लाइज दैट ए सबसेट हो गया बी का, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब नेक्स्ट देखो, बी बिलोंग करना चाहिए तो सी में, तो सी ऐसा लो सी जिसमें पूरा बी आ जाए, ये बी है ना पूरा एलिमेंट हो जाए इसका, तो 1,2 एलिमेंट हो। और यहाँ और कोई दे दो यार, 3 नंबर दे दो।
तो यहाँ से क्या पता लग रहा है अपने को आके बी तो बिलोंग हो गया, कि हमको ये पता लग रहा है कि बी बिलोंग करता है सी से। देखो क्योंकि बी का जो एलिमेंट था, पूरा सेट था बी, उसको इसका एलिमेंट बना दिया। अच्छा, बट देखो यहां से ए बिलोंग करेगा, देखो 1 है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो 1 तो एक में है ही नहीं, ये 1 2 तो दोनों मिलाकर हैं, 1 है नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो हैंस से हम लिख देंगे हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखो इसमें ये कह रहा है कि इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी एम्प्लाइज दैट, यानी देन ए सबसेट होगा कि सी। तो देखो पहले इसको एग्जांपल समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे ए के अंदर ले लिया मैंने 1,2 और बी के अंदर ले लिया मैंने 1 2 3 और सी के अंदर ले लिया हमने 1 2 3 4। तो देखो यहां से देखो ए सबसेट है बी का, और यहां से देखो बी भी सबसेट है सी का, और बी सबसेट है तो ए के देखो सारे एलिमेंट 1 और 2, ए के सभी एलिमेंट इसमें है, तो इसका क्या रिजल्ट निकला कि ए भी सबसेट है बी का। ये था एग्जाम्पल, बट इसको हमको मैथमेटिकल डेफिनेशन से समझाना पड़ेगा। तो देखो हमने जब आपको ये सबसेट पढ़ाया था उस समय हमको मैथमेटिकल डेफिनेशन समझाई थी आपको। देखो ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, ए सबसेट बी का मतलब होता है इफ x belongs to A implies that x belongs to B। एक नंबर दे दो, यदि x A में है तो x B में भी होगा। देखो ये इसमें है तो इसमें भी है। नेक्स्ट देखो B सबसेट C, देखो B सबसेट C, तो इसकी क्या डेफिनेशन आएगी, इफ x बिलोंग करेगा B में एम्प्लाइज दैट, तो x बिलोंग करता है C में भी। ये दो मत दो। देखो यहां से x a में बिलोंग करते हुए हमने लिया था और रिजल्ट आ गया x बिलोंग्स टू c। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या निकल रहा है, x बिलोंग्स टू a एम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c। तो ये तो किसकी डेफिनेशन है, ये तो a सबसेट c की डेफिनेशन है, a सबसेट c की डेफिनेशन है, हैंस प्रूव्ड हो गया a सबसेट c की। नेक्स्ट देखो इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का और बी सबसेट नहीं है सी का, तो ए सबसेट नहीं होगा सी का। तो देखो सही है गलत है, एग्जांपल से चेक करते हैं, देखते हैं। तो ए के अंदर ले लिया मैंने 1,2 ले लिया और बी के अंदर ले लिया मैंने, बी में ले लिया 3,4 ले लिया। तो यहां से क्या पता लग रहा है, ए एम्प्लाइज दैट ए सबसेट नहीं है बी का। दिख रहा है सभी, इसके कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। अब ऐसा लोग बी सबसेट नहीं हो सी का, तो सी एलिमेंट ऐसे ले लो, यहां से मैं सी लेता हूं इस तरह से, सी इस तरह से ले लिया मैंने, 1 2 5 ले लिया। देखो एम्प्लाइज दैट बी का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो बी सबसेट नहीं है ए का सी का, ये प्रूव कर दिया अपन ने। बट देखो यहां से बट 1 बिलोंग कर रहा है सी में एंड 2 भी बिलोंग कर रहा है सी में, 2 भी बिलोंग करता है सी में, यानी बी ए के सारे एलिमेंट सी में हैं। तो एम्प्लाइज दैट क्या मतलब हुआ इसका, ए सबसेट है बी का सी का, ए सबसेट है सी का, ए सबसेट है सी का, तो ये गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हो गया। तो यहां लिख देंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, x बिलोंग्स टू ए और x सबसेट नॉट सबसेट बी, देन x बिलोंग्स टू ए, x ए में बिलोंग करेगा क्या। तो देखो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। मैं मान लेता हूं ए में एग्जांपल ले लिया मैंने, ए की जगह ले लिया मैंने ए में 1 और 2 ले लिया इसके अंदर, और ये कह रहा है कि बी ऐसा लो कि जिसमें ए का सबसेट नहीं हो, ए सबसेट नहीं हो बी का, तो यहाँ ले लिया मैंने 3 4 ले लिया कुछ भी। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, एम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमको पता लग रहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का, नहीं है ना।
फिर ये कहना चाह रहा है कि x बिलोंग करेगा b में, यानी x का मतलब ये x है, x यानी x बराबर 1,2 है, तो ये इस b में बिलोंग करेंगे। तो देखो यहाँ से 1 भी बिलोंग नहीं कर रहा कि इसमें b में, और यहाँ से 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा b में, तो ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ये तो कह रहा है कि ये बिलोंग करने चाहिए, ये तो नहीं बिलोंग कर रहे, तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसके अंदर ये कह रहा है हमसे कि ए सबसेट लो बी का, तो मैं जैसे मान लीजिए ए में ले लेता हूं, मैं क्या ले लिया मैंने 1,2, और बी में ले लिया मैंने 1 2 3, तो यहां से ये प्रूव हो रहा है कि ए तो सबसेट है बी का, हो रहा है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई एक्स एलिमेंट ए बी में बिलोंग करता है, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी में। यदि सबसेट है और बी में बिलोंग कर रहा है तो वो कहना चाह रहा है ए में नहीं बिलोंग करेगा। तो देखो मान लीजिए मैंने एक्स किस में ले लिया, बी में ले लिया, एक्स बिलोंग्स आएगा यहाँ मिस प्रिंट है यहाँ, तो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए आएगा। एक्स बी में बिलोंग करेगा तो एक्स ए में बिलोंग करेगा, देखो, और यहाँ नहीं आता है तो यहाँ भी नहीं आएगा, है ना, इसमें यहाँ नहीं बिलोंग करता है तो यहाँ ये तो ये है, यानी हाँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक था। देखो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू है यहाँ बी, और यहाँ है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये कहना चाह रहा है। ए सबसेट है बी का, तो देखो ए में 1 और 2 ले लिया और बी में ले लिया 1 2 3, तो इसका मतलब क्या होगा, ए सबसेट है बी का। अच्छा, अब यहाँ कह रहा है कि यदि एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा। तो मान लीजिए मैंने एक्स बराबर मान लीजिए 4 ले लिया, और जो बिलोंग नहीं कर रहा है 4 तो बी में, तो 4 बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो एम्प्लाइज दैट 4 ए में बिलोंग नहीं कर रहा, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो यही इसमें हमको प्रूव करना है। देखो ए सबसेट बी की डेफिनेशन क्या होती है, ए सबसेट बी की डेफिनेशन होती है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए तो एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। यदि ए में है तो बी में भी है। अच्छा, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू then x does not belongs to a। देखो यहां से x में, यानी इसमें b में कोई ऐसा एलिमेंट है, लें अपन, यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट ले जो b में नहीं है, तो b में नहीं है तो वो यहां से दिख रहा है कि वो a में भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने 4 ले लिया जो b में नहीं था, तो b में नहीं था तो a में कहां से आएगा। तो एम्प्लाइज दैट इफ a सबसेट b and x does not belongs to b then x does not belongs to a। ये प्रूव हो गया हमारे पास में, इसलिए यहाँ लिख दो, हेंस यहाँ भी लिख दो इसमें कि x if x does not belongs to b implies that x does not belongs to a। Thank you for watching video। चलिए इसका 6th पार्ट देखते हैं। इफ ए सबसेट है बी का एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए के अंदर ले लिया मैंने 1,2 और बी के अंदर ले लिया हमने 1,2,3, तो यहां से एम्प्लाइज दैट ए सबसेट है बी दिख रहा है, ए बी का सबसेट है। अब हम x बराबर मान लीजिए b में कोई 4 एलिमेंट लेते हैं, x इक्वल टू मान लीजिए 4 लेते हैं, तो 4 देखो b में नहीं है, b में नहीं है 4, तो b में नहीं है तो a में भी नहीं है, तो एम्प्लाइज दैट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू a। जो एलिमेंट b में नहीं है वो a में भी नहीं है, तो यही बात हमको प्रूव करनी है। देखो इसके अंदर ए सबसेट बी की आप डेफिनेशन जानते हो, ए सबसेट बी
इक्वल टू में इफ एक्स बिलोंग्स टू ए तो एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसके अंदर यहां से देखो, इसमें हमने अभी ये प्रूव किया था इसके अंदर कि एक्स से यदि इसमें बी में बिलोंग नहीं, यहाँ बी है, फोर बी में नहीं है इसमें, तो ए में भी नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे सिंस, यानी इफ ले लो, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में नहीं है, देन या एम्प्लाइज दैट देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जो बी में नहीं है वो ए में भी नहीं है। हैंस इफ, यहाँ लिख देता हूं, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हैंस जो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू है, गिवन या दिया गया का, हाँ इंग्लिश में है तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, then it is true that if A subset B and X does not belongs to B implies that X does not belongs to A। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।